हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रेशनल नंबर आर एस अग्रवाल क्लास 8th के वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1G को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होने वाला है। पूरा एक्सरसाइज टोटल एक ही वीडियो में मिलेगा। वीडियो को आपको इधर उधर नहीं खोजना होगा। बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। एकदम इजी वे में पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट देख लीजिए। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 5 होल 3/2। तो इसको कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें ऐड करते हैं। तो 5 2 जा 10 और 3 ऐड हुआ तो 13/2 आ गया। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस लगा हुआ है। हम समझ नहीं पाते हैं, बस यहाँ पे हम लोग 1 लगा के बनाने लगते हैं। 5 2 जा 10 और 3 ऐड हुआ तो 13/2 आ गया। इसको कैसे बनाइएगा? 9 2 जा 18 और 18 में 8 को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 26/2। यहाँ देखिए माइनस है तो 9 2 जा 18 और 18 में से अब घट जाएगा तो आ जाएगा 10/2। ये कट के 5 आ जाएगा। देखिए 9 प्लस 8/2 और 9 माइनस 8/2 दोनों में डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जो प्लस है उसमें प्लस कर देना है, जहाँ माइनस है माइनस कर देना है। यहाँ देखिए 9 माइनस 8/2 जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 1 लगा के हम बना के देखते हैं आपको। 1 2 कैल्शियम लीजिएगा तो आ जाएगा 2। 1 2 जा यानी कि 9 2 जा 18 माइनस का माइनस यानी 1 इज इक्वल टू 8। तो 18 में से 8 गया तो आ गया 10/2 कट के आ गया 5। देखिए सेम टू सेम आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे दे दे 26 1/2 तो 26 2 जा 52 और ऐड कीजिएगा 1 तो आ जाएगा 53/2। इसी तरह से बनाना है। 80/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखने आता है ना? कैसे लिखना है? 3 इधर लिख दीजिए, बीच में लिख दीजिए 80 को। 3 2 जा 6, 2 आ गया, यहाँ वाला 0 यहाँ आ गया। 3 6 जा 18, यहाँ भी 2 आ गया रिमाइंडर में। इसको कैसे लिखना है? जो सबसे नीचा है, जो सबसे नीचा है ये वाला, वो सबसे ऊपर। तो 2 आ गया। जो सबसे इधर है वो सबसे इधर जाएगा तो 26 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखा जाता है। और जो 3 बच गया यहाँ हो गया। इसी तरह से आपको बनाना है। 13/3 लिखा हुआ है तो 13 को डिवाइड कीजिए 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? तो 1 बचा। तो जो सबसे नीचा है वो सबसे ऊपर, जो सबसे इधर है इधर सबसे, बाई का 3। देखिए इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। आगे क्वेश्चन में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। चलिए एक्सरसाइज को बनाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1G का फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेज ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट। मतलब 11 मीटर का पूरा टोटल उसका लेंथ है, उसमें से एक पीस इतना काट लिए और एक पीस इतना काट लिए। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप? अब बच कितना गया वो रोप? एक यहाँ पे इतना बड़ा हमने रस्सी ले लिया। इस रस्सी का अगर लंबाई मान लें कि 20 मीटर है, इसमें से एक पीस कट कर लिया 5 मीटर और एक पीस कट कर लिया 5 मीटर। तो 10 मीटर कट कर लिया। इसी को दोनों को ऐड करके इसमें से घटा लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर जो है वो बच गया। चलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाते हैं और क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से बनाते हैं ताकि आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत ना हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप लिख लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 11 मीटर दिया हुआ है और 2 कट ऑफ, जो कट ऑफ है वो लिख लीजिए था 2 पीसेज लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, एक है 2 होल 3/5 मीटर और एंड दूसरा है 3 होल 3/10 मीटर। यहाँ देखिए 2 पीसेस लेंथ ऑफ रोप इतना दे दिए। अब रिमेनिंग जो रोप है, रिमेनिंग रोप जो बच रहा है इज इक्वल, तो ये पूरे में से ही दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए। तो 11 मीटर का पूरा रोप है, इसमें से माइनस कर दीजिए। सॉरी माइनस का यहाँ होगा। तो 2 होल 3/5 मीटर एंड 3/10 मीटर। यहाँ देखिए 11 मीटर माइनस का, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 5 2 जा 10 और 3 13/5। यहाँ मीटर मीटर है, दोनों को कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए। एंड के जगह पे प्लस कर दीजिए। 3 10 जा 30 हो गया और 30 में 3 को ऐड कीजिएगा तो 33/10 आएगा बाहर मीटर।
11 मीटर माइनस का, पहले ये वाला काम करेंगे, 5 और 10 कैल्शियम, 10 आ जाएगा, 5 टू जा इन 13 टू जा 26 प्लस का प्लस 10 1 जा 33 मीटर में यहाँ पे 11 मीटर माइनस का, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 59 आ जाएगा, और नीचे 10 है तो 10 है मीटर का मीटर। यहाँ कुछ नीचे नहीं है तो 1 कर दीजिए। आप चाहे तो वैसे भी आंसर दे सकते हैं, 11 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 110 आ जाएगा, और उसमें 59 को माइनस कर दीजिए, ऐसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे बना देते हैं हम। 110 कैल्शियम 10 आ गया, 110 जा तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110 माइनस का 10 है यहाँ पे तो 59 मीटर। आंसर हमारा आ रहा है, इसको इससे घटाने से। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम अब एक बार बताते हैं, उसके बाद नहीं बताएंगे आपको। देखिए यहाँ 51 है, इसको डिवाइड करना है 10 से, 10 5 जा 50 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए सबसे नीचे वो सबसे ऊपर यानी 1, और सबसे इधर जो सबसे इधर तो 5, जो बच गया 10, 5 टू जा 10, 51 आ गया, यही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 41 बाई का 6। इसमें ड्रम का भी वेट है और राइस का भी वेट है। इफ द एम्प्टी ड्रम वेट 13 3 बाई का 4 kg, एम्प्टी ड्रम का इतना वेट है तो फाइंड द वेट ऑफ राइस द ड्रम, मतलब उस ड्रम में कितना राइस है इसको चेक करना है। यहाँ देखिए एक गिलास में वाटर है, मान लीजिए कि इसमें 250 ml वाटर है। अगर आप इस गिलास के वाटर को गिलास के साथ वेट कीजिएगा तो पक्का वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि गिलास का भी एक अपना वेट है। इसी तरह यहाँ पे ड्रम का वेट है, राइस का वेट है, तो जो खाली ड्रम का वेट है उसको घटा लेंगे तो आपको वेट ऑफ राइस निकल जाएगा जितना उसमें है। यहाँ पे सेंटेंस बनाना होगा, और सेंटेंस कहीं और से नहीं बनाना होगा, इसी में से चुरा लिया जाता है। तो कैसे चुराना है, तो वेट ऑफ ड्रम विथ राइस को अलग कर लेंगे और एम्प्टी ड्रम को अलग कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, वही जो है वेट ऑफ राइस निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे ड्रम फुल ऑफ राइस वेट इज इक्वल टू 41 बाई का 6 kg दिया हुआ है। वहीं पे एम्प्टी ड्रम का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम इज इक्वल टू 13 3 बाई का 4 kg। तो अब वेट ऑफ राइस निकाल लेते हैं। वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो वेट ऑफ राइस निकल जाएगा, तो 41 बाई का 6 माइनस का 13 3 बाई का 4 kg, यहाँ भी kg होगा। इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिएगा तो आ जाएगा 241 का बाई का 6, और इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 55 बाई का 4। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। देखिए वह कौन सा नंबर है जो दोनों कट जाए और वह सबसे छोटा होना चाहिए। तो 6 1 जा 6 पढ़िए, इसको पीछे से इसको डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6 4 से कटेगा नहीं, 6 2 जा 12 कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 2 जा 12, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर तो हो जाएगा 482 माइनस का माइनस, 4 3 जा इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 165 आ गया। इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 317 बाई का 12। देखिए अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए तब जाके आंसर आएगा, तो 26 5 बाई का 12 आ जाएगा इसका आंसर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वेट ऑफ राइस इन ड्रम इज इक्वल टू 26 होल 5 बाई का 12 kg। देखिए बच्चों वेट ऑफ राइस यहाँ लिखा हुआ था, वेट ऑफ राइस इन ड्रम, मतलब सेंटेंस आपको इसी क्वेश्चन में से निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है, ए बास्केट कंटेन 3 टाइप ऑफ फ्रूट, मतलब एक टोकरी है जिसमें 3 प्रकार का आम है। सबका वेट दिया हुआ है 19 1 बाई का 3 kg इन ऑल। इफ 8 वोल 1 बाई 9 kg ऑफ दिस बी एप्पल, अगर उसमें 8 वोल 1 बाई 9 kg एप्पल हो, 3 वोल 1 बाई 6 kg ऑरेंज हो, तो रेस्ट पियर्स, जो पियर्स है उसको निकालना है। तो व्हाट वेट ऑफ पियर्स इन बास्केट, पियर्स का उसमें वेट कितना है इसी को बताना है। चलिए इसका भी लैंग्वेज बना लेते हैं। पहले लिखना पड़ेगा टोटल वेट ऑफ फ्रूट जो कि दिया हुआ है इज इक्वल टू 19 1 बाई का 3 kg।
वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स वो भी दिया हुआ है 8 1 बाई का 9 kg। अगर बात करें वेट ऑफ ऑरेंज, वेट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंजेज हो जाएगा, यहाँ एप्पल्स एप्पल्स तो हो चुका है, ऑरेंजेज इज इक्वल टू 3 1 बाई का 6 kg। आज जो रिमेन है वही ना है आपका पियर्स, तो लिखेंगे वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू, वेट ऑफ पियर्स निकालना है। देखिए टोटल दिया हुआ है, टोटल मान लीजिए कि 2 लीटर दूध है। हमने क्या किया है, एक आदमी को 1 लीटर देते हैं और एक को 500 ग्राम देते हैं, तो इसमें कितना बचा हमारे लिए, तो 500 ग्राम्स बचा। उसी तरह से देखिए आपने क्या किया, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किया, तो टोटल वेट इतना हो गया 19 1 बाई का 3 kg। ठीक है, और ये इतना खर्चा हो गया, ये भी इतना खर्चा हो गया, तो बचा कितना, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो अंदर क्या कीजिए, घटा दीजिए इसको, 8 वोल 1 बाई का 9 प्लस का 3 वोल 1 बाई का 6 kg। इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो आ जाएगा 58 बाई का 3 माइनस का माइनस, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 73 बाई का 9 प्लस का प्लस इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 19 बाई का 6। 58 बाई का 3 माइनस का माइनस और 96 का एलसीएम आ जाएगा। बड़े वाले नंबर को पढ़ते जाना है और छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड करते जाना है। तो 9 1 जा 9, 6 से कटेगा नहीं, 9 2 जा 18, 6 से कटेगा तो कट जाएगा, तो यही एलसीएम हो गया। तो 18 आ गया, 9 2 जा, तो इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 146 प्लस का प्लस 6 3 जा, तो आ जाएगा यहाँ पे 57, क्योंकि 9 3 जा 57 होता है केजी। 58 बाई का 3 माइनस का माइनस, यहाँ देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 203 बाई का 18 kg। अब ये दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा, 18, 3 6 जा 18, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 348 माइनस का माइनस 18 1 जा 20 का 3 kg। आंसर आ गया हमारा 145 बाई का 18, दोनों को घटाने पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, 8 वोल 1 बाई का 18 kg। बच्चों इसको हम बता दिए आपको कैसे मिक्स फ्रैक्शन में किया जाता है। बच्चों लास्ट में आपको इसको सेंटेंस को चाहे तो लिख सकते हैं, वेट ऑफ पियर्स इन बास्केट, और ये आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, वन डे रिक्शा पुलर अर्न, जो रिक्शा खींचने वाला है 160 रुपया उसने अर्न किया। आउट ऑफ हिज अर्निंग, कमाने के बाद, ही स्पेंड 263/5 ऑन टी एंड स्नैक्स, चाय पर और जो नमकीन होता है उस पर खर्चा कर दिया। 51/2 ऑन फूड, खाना पे इतना कर दिया। 16/5 ऑन रिपेयर ऑफ द रिक्शा, रिक्शा खराब था उस पर कर दिया। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, उस दिन वह कितना बचत किया। मान लीजिए 100 रुपये लेकर आप बाजार जाते हैं, 20 का आलू लेते हैं, 20 का प्याज लेते हैं, 3 रुपीज़ का बिस्किट खरीद लेते हैं और 5 रुपीज़ का कोई सामान लेते हैं। तो आपको जितना खर्च किए हैं उसको ऐड करना होगा और किसमें से माइनस करना होगा, तो जो टोटल रुपया लेके गए थे उसमें, तब ना आपको पता चलेगा कितना घर लेकर आए हैं, कितना सेव करके लाए हैं। चलिए तो पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अर्निंग इज इक्वल टू 160 रुपीज़। अब देखिए स्पेंड को सबको लिख लेंगे, कितना स्पेंड किया है और किस पे किया है, तो लिखेंगे स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स इज इक्वल टू 51/2। यहाँ देखिए स्पेंड ऑन फूड इज इक्वल टू 51/2। अब यहाँ देखिए रिपेयर भी किया गया है रिक्शा, तो वहाँ लिखेंगे स्पेंड ऑन रिक्शा रिपेयरिंग इज इक्वल टू 16/5। रिक्शा पुलर जो सेव किया उसको बनाना है, तो लिखेंगे पुलर सेव इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना होगा, टोटल अमाउंट में से जो खर्चा कर दिया गया उसको माइनस कर लेना होगा। तो टोटल अमाउंट हो गया 160 और माइनस कर देना होगा, ये जितना है सबको माइनस कर देना होगा। तो पहला कितना है 50
1/2 प्लस में ये है 50, यहाँ 50 नहीं था बच्चों, यहाँ था 26 3/5 टी और स्नैक्स पे, तो 26 3/5 और प्लस में जो है उसको लिख लेंगे 16 2/5। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करके इसमें से माइनस कर देंगे तो जो रिक्शा पुलर सेव किया है वो निकल कर आ जाएगा। तो 160 माइनस का 133/5 प्लस 101/2 प्लस 82/5, यही आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने पर आया है। यहाँ लिखिए 160 माइनस का 5 टू 5 कैल्शियम हो जाएगा 10, 5 टू जा 10 तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 266 प्लस का यहाँ 50 का 5 आ जाएगा प्लस 164 आ जाएगा। आपको बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे एड फ्रैक्शन बनता है। सॉरी बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। देखिए 110 को एलसीएम ले लीजिएगा तो 10 आ जाएगा, तो 1 को 10 से डिवाइड करने में 10 आ जाएगा तो उसके ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 600। 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक और जीरो बढ़ जाएगा, माइनस का माइनस 10 1 जा 10 है तो 935 आ जाएगा। इज इक्वल टू दोनों को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 665/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेना है तो आ जाएगा 66 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप रिक्शा पुलर सेव दैट डे इज इक्वल टू 66 1/2। सेंटेंस को आपको इसी में से चुरा लेना है। यहाँ देखिए, हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो क्या लिखेंगे, रिक्शा पुलर सेव दैट डे इतना इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोस्ट ऑफ 3 2/5 मीटर, मतलब कोस्ट इसका ज्ञात करना है, इसका प्राइस ज्ञात करना है इतना मीटर का, ऑफ क्लोथ एट, अगर वह क्लोथ कितना हो 63 3/4 पर मीटर हो, 1 मीटर का इतना हो। यहाँ देखिए, अगर कुरकुरे का दाम मालूम है 5 रुपीज़ और कुरकुरे हमको लेना है 7 पीस, तो कितना आंसर आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 35, यानी कोस्ट मालूम रहे, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी मालूम रहे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, फाइंड द कोस्ट ऑफ इतना मीटर, तो इतना मीटर क्लोथ है और ये पर मीटर इतना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कोस्ट ऑफ क्लोथ, क्लोथ इज इक्वल टू 63 3/4 पर मीटर। देखिए फाइंड द कोस्ट, इसको फाइंड करना है तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ क्लोथ्स, तो क्लोथ्स कितना मीटर है, तो 3/2/5 है, और पर मीटर प्राइस कितना दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 63 3/4। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 5 3 जा 15 और 2 17/5, 17/5 इंटू का इंटू, इसको कीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 255/4। अब देखिए ये कटने वाला है, कटा लीजिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 867/4 दोनों, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लीजिए, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 216 रुपया में इतना लिया जा सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं द कोस्ट ऑफ क्लोथ्स 5 मीटर 3 वोल्ट 2/5 मीटर क्लोथ्स इज इक्वल टू 2163/4 रुपीज़। द कोस्ट ऑफ 3 वोल्ट 2/3 मीटर क्लोथ इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 62/5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 1/4 आवर्स, मतलब आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटे में कितने चलेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई 80 किलोमीटर। तो वही बात है, यहाँ एवरेज स्पीड दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इतने आवर्स में। चलिए कैसे बनेगा इसको देखते हैं। पढ़ लिखते हैं स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, तो कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 60 वोल्ट 2/5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस इतना कवर करना है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर
इन 6 1/4 आवर्स। स्पीड ऑफ कार बच्चों इतना है और यह डिस्टेंस कवर करना है इतना घंटा में, वो कितना चल जाएगा। बस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, यही बात है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 60 होल 2/5 इंटू 6 1/4। यहाँ इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 302/5 इंटू इसको भी तोड़िए 25/4 आ जाएगा। कटने वाला है क्या, 5 5 जा कट जाएगा, इससे कटेगा क्या ये, तो काट के देखिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा यहाँ पे 2 जा 151 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5755। बाई का नीचे कितना है, 2 1 जा 2, बस यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 2 हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िएगा 3771/2 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ये कवर इतना देर में इतना करेगा, तो आप लिख सकते हैं कि 3771/2 किलोमीटर कवर इन 6 1/4 आवर्स। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 36 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 2/3 मीटर ब्रॉड। मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है उस पार्क का जिसका लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है। देखिए तो रेक्टेंगुलर कैसा होता है, इस तरह का आयताकार। ये जो लॉन्ग है ये 36 3/5 मीटर है और इसका बेस जो है वो है 16 2/3 मीटर। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ पार्क दिया है 36 3/5 मीटर। बेड्थ कितना दिया हुआ है ऑफ पार्क इज इक्वल टू, वो दिया हुआ है 16 2/3 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा। तो एल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एल इतना दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो 36 3/5 मीटर इंटू 16 2/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में बदलिए, तो प्रॉपर में बदलिएगा तो हो जाएगा 183/5 इंटू इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 50/3। कट जाएगा ये 10 टाइम्स में, ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 6 जा और 1 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 61 और 10 से करना होता है तो बस 0 लग जाता है। यही इसका एरिया हो गया। और कभी भी एरिया निकालते, चाहे कोई भी चीज़ का एरिया निकालिए, चाहे आप स्क्वायर का निकालिए चाहे ट्रायंगल का निकालिए, सब क्या होता है, वो स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 610 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल को निकालना है, प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 8 1/2 मीटर्स। स्क्वायर है, देखिए तो स्क्वायर कैसा होता है, इस साइज का होता है, ये जो होता है ये रेक्टेंगुलर होता है और ये होता है ट्रेंगुलर होता है। तो इसका एक साइड अगर आपको मालूम है तो सब साइड आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि सब सेम होता है। इसका ई वाला साइड अगर 2 मीटर है तो नीचे वाला भी 2 मीटर होगा, इधर अगर 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर होगा, क्योंकि ये वाला इक्वल होता है, ये वाला इक्वल होता है। लेकिन स्क्वायर में सब एक दूसरे का इक्वल होता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखिए, साइड ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, साइड ऑफ प्लॉट, प्लॉट का जो साइड है वो दिया हुआ है 8 1/2 मीटर। यहाँ देखिए एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दिस प्लॉट इज इक्वल टू, इसका प्लॉट निकालना है। देखिए स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगुलर का होता है वो होता है एल इंटू बी। यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है जो कि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। तो इसका एक साइड सब साइड के बराबर होता है, तो 8 1/2 मीटर इंटू एक और साइड यही हो जाएगा 8 1/2 मीटर। इसको मिक्स से प्रॉपर कीजिए, 8 2 जा 16 1 17/2 मीटर इंटू, ये सेम है तो ये भी हो जाएगा 17/2।
ये दोनों को ऊपर ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा 289 बाई का 2 4 मीटर स्क्वायर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए तो आ जाएगा 72 1 बाई का 4 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस प्लॉट इज इक्वल टू 72 1 बाई का 4 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 1 लीटर पेट्रोल कोस्ट 63 3/4 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कुरकुरे का दाम 5 मालूम है, अगर आपको 7 पीस लेना है तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। उसी तरह से ये भी क्या करना है 1 लीटर का मालूम है तो 34 का निकालना है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 लीटर का, तो 1 लीटर का दिया हुआ है 63 3/4 रुपीज़। अब क्या निकालना है 34 का निकालना है तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो किसको किसको, तो जो प्राइस है 63 3/4 और जितना लेना है तो 34, ये दोनों का मिक्स को प्रॉपर में कीजिए 255 बाई का 4 हो जाएगा और यहाँ 34 है। ये दोनों को काट लीजिए 2 से तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 17 टाइम्स में कटेगा। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 255 इंटू 17 बाई का 2 तो आंसर आपका आ जाएगा 4335 बाई का 2। ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई करने पर आया है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए तो 21671 बाई का 2 आ जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन करने पर इतना रुपया में 34 लीटर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेम टू सेम ये वाला सेंटेंस 34 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 21671/2 रुपीज़। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन आवर, एक घंटा में 1020 किलोमीटर चल रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 416 आवर्स में, इतना घंटा में कितना दूरी तय करेगा। हमको मतलब नहीं है क्या है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आवर है सब निकल के आ जाएगा। एक बात बताइए कि आप एक घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं तो 2 घंटे में कितने, तो 40 किलोमीटर। तो उसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए निकल जाएगा। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको लिखिए पहले, डिस्टेंस कवर इन एन आवर इज इक्वल टू 1020 किलोमीटर। अब डिस्टेंस इतना में करना है तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 41/6 आवर। इतना में कैसे करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए डिस्टेंस कवर इतना इतना घंटा में करना है, आप एक घंटा का हिसाब भी मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1020 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका फ्रैक्शन तोड़ लीजिए तो आ जाएगा इसका 25/6। 2 के टेबल से काटिएगा तो 3 टाइम्स में कटेगा, 8 2 के टेबल में कटेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 5 10। यहाँ देखिए कितना आया 5 10 मल्टीप्लाई बाई 25/3, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब इधर आ गया 3 7 जा 170, तो 170 इंटू 25 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, तो 4250 किलोमीटर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 425 किलोमीटर कवर इन 416 आवर्स। मतलब एक घंटा में इतना चल रहा था तो इतना घंटा में ये इतना चलेगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों ये देखिए 5 कलमों का दाम 30 रुपया है तो एक कलमों का दाम निकाले। तो जो कुल दाम है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना क्वांटिटी है उसको नीचे रख के जब डिवाइड करते हैं तो एक कलम का दाम निकल जाता है। तो यहाँ देखिए 30 रुपीज़ बाई 5 इज इक्वल टू 5 6 जा, यानी पेन का दाम कितना हो गया 6 रुपीज़। इसको बनाइए 80 कलमों का दाम 200 रुपीज़ है तो एक कलमों का दाम आपको निकालना है। फिर से क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसको ऊपर रखेंगे, बाई का 80 नंबर चाहे जो भी हो बस डिवाइड करने पर 1 निकल जाता है। 0 से 0 गया, ये 10 टाइम्स में कटा, नीचे ही 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम में आ गया 5 बाई का 2।
इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा तो आ जाएगा 2 2 जा 4 1। मतलब एक पेन का जो है कॉस्ट यही है, 2 होल 1/2। जब भी कैपेसिटी की बात हो, अगर 5 रोटी खाते हैं 40 दिन में, तो एक दिन में कितना खाइएगा, इसी से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 8। 40/5 काटिएगा इसको तो 8, मतलब एक दिन में आपको 8 रोटी आपको खाना होगा। आप 2 घंटा में 10 किलोमीटर चलते हैं तो 1 घंटा में कितना चलिएगा, तो 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर। एक निकालने के लिए डिवाइड होता है और एक से ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे, जो इसी से रिलेटेड है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स इज 1661/4। मतलब इतना मीटर क्लोथ्स का दाम इतना दिया हुआ है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ। डिवाइड कर देना है, लेकिन इसके पहले इसका लैंग्वेज लिखना होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। पहले ये वाला लिख लीजिए, कितना मीटर का कितना प्राइस पड़ रहा है, तो यहाँ लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लोथ्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1661/4। आपको निकालना कितना है 1 मीटर का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, तो 1661/4, इसको डिवाइड कर दीजिए इसके क्वांटिटी से, तो है 3 होल 1/2। डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका कॉस्ट दिया रहे और क्वांटिटी दिया रहे, तो कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 665/4 डिवाइड 3 2 जा 6 1 7/2। 665/4, ये डिवाइड जब होता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो ये ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर, तो 2/7। इससे इसको काटिएगा 2 टाइम्स में, और 7 से इसको काटिएगा तो 95 टाइम्स में। ऊपर कितना आया, तो 95/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, वही आंसर होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका है 47 1/2 रुपीज़ में आपको 1 मीटर कपड़ा मिल जाएगा, यानी क्लोथ मिल जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चाहे तो इस सेंटेंस में को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, आंसर में क्लोथ 1 मीटर है, क्लोथ लगेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 471/2 रुपीज़। मतलब 1 मीटर क्लोथ्स के लिए आपको इतना पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब इतना मीटर का एक तार है जिसको 26 पीस में काटना है और इक्वल लेंथ में काटना है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेज। उसका एक टुकड़ा का जो लंबाई है वो ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आप कभी इलेक्ट्रिक की दुकान में जाते होंगे, अगर 10 मीटर मांगते होंगे वायर, तो वो पहला मीटर आपको मेज़र करता होगा, उसके बाद 9 मीटर तक इसी पे दोहरा के आपको 10 मीटर पूरा के कट करके दे देगा, क्योंकि वो हर मीटर को नापने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ऐसे दोहरा कर आपको दे दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन है इस पे। देखिए, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेज, उसका बस लंबाई बताना है। तो यहाँ देखिए, इतना बड़ा एक तार है, मान लीजिए यहाँ से हमने 3 कट लगा लिया। अगर वह इक्वल है तो यहाँ 2 मीटर का है, तो ये भी 2 मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर का होगा, क्योंकि सभी इसमें जो है इक्वल है। चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। इसका पहले लैंग्वेज लिखना होगा, कोड का लेंथ कितना है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 71 होल 1/2 मीटर। 26 पीस में इसको क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कट इन इक्वल पीसेज ऑफ इज इक्वल टू 26। कितना पीस है, तो 26 पीस है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पीस। देखिए बच्चों, जो निकालना है उसको हमने लिख लिया कि जो लेंथ है एक पीस का, उसका आपको लेंथ निकालना है, तो इज इक्वल टू आप क्या करना होगा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ यही है और वो 26 पीस में उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया है, तो उसका मीटर नहीं निकल जाएगा जो कि 1 पीस का होगा। तो 71 होल 1/2 मीटर डिवाइड बाई 26 पीसेज में, तो इसका होल तुरिएगा तो आ जाएगा 143/2 डिवाइड बाई 26। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया,
डिवाइड में क्या होगा, उलट पलट हो जाएगा। तो 143 बाई का 2 इंटू 1 बाई का 26। यह 13 के टेबल में 2 टाइम्स में है, और यह 13 के टेबल में हो जाएगा 11 टाइम्स में। तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो हो गया 11 बाई का 2 2 जा 4। इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 2 होल 3 बाई का 4। यही जो है वो लेंथ ऑफ ईच पीस है, मतलब एक पीस का इतना लेंथ है। तो आप लिख सकते हैं ईच पीस लेंथ इज इक्वल टू 2 होल 3 बाई का 4 मीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रूम इज 65 होल 1 बाई 4 मीटर स्क्वायर इफ इट्स ब्रेथ इज 5 होल 7 बाई 16 मीटर्स, व्हाट इज द लेंथ। देखिए ये रेक्टेंगल होगा क्योंकि यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ तो निकालना ही है। उसके अलावा यहाँ देखिए एरिया ऑफ रूम, जो क्षेत्रफल है रूम का वो मीटर स्क्वायर में होता है जो कि दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एरिया ऑफ रूम पहले निकलते हैं। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 65 होल 1 बाई का 4 मीटर स्क्वायर है। ब्रेथ ऑफ रूम कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 5 होल 7 बाई का 16 मीटर दिया हुआ है। लेंथ आपको निकालना है, तो लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कि एरिया बाई ब्रेथ। अगर यहाँ पे ब्रेथ निकालना होता तो हो जाता है एरिया बाई लेंथ। तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है, तो 65 होल 1 बाई का 4 डिवाइड बाई, आप डिवाइड नीचे ना करके इधर भी कर सकते हैं। ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5 होल 7 बाई का 16। इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो आ जाएगा 2 6 1 नीचे 4 डिवाइड का डिवाइड, इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़िएगा तो आ जाएगा 87 बाई का 16। क्वेश्चन को बना लीजिए अब। यहाँ देखिए 2 6 1 बाई का 4, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा तो ये 16 बाई का 87। ये 4 4 जा 16 और 87 से 261 जो है वो 3 टाइम्स में कट जाएगा, इज इक्वल टू 4 3 जा 12 आ गया। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 12 मीटर। अगर यहाँ पे एरिया रहता तो मीटर स्क्वायर लगता। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 होल 3 बाई 5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इतना, फाइंड द अदर। तो फाइंड द अदर उसको x मान लेंगे और उस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, लेट द अदर नंबर, जो निकालना है अदर नंबर बी x मान लिए, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इतना दिया हुआ है और वन ऑफ द फ्रैक्शन ये दिया हुआ है। तो x में इनटू कर दीजिएगा इस फ्रैक्शन से 9 होल 3 बाई 7, तो कितना आ जाना चाहिए, तो आना चाहिए 9 होल 3 बाई का 5। यहाँ x का x हो जाएगा इनटू मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए तो 9 7 जा 63 और 3 ऐड होगा तो 66 बाई का 7 इज इक्वल टू 9 5 जा 45 और 3 हुआ तो 48 बाई का 5। अब इधर देखिए x को इधर रख लीजिए और 66 बाई 7 को उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 48 बाई का 5 डिवाइड में 66 बाई का 7 लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, ये वाला ऊपर चला जाएगा 7 बाई का 66 हो जाएगा। 5 और 7 तो कटने वाला नहीं है, ये दोनों कटने वाला है। तो 3 के टेबल से देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ देखिए 3 1 जा और यह आया था 3 6 जा 18, फिर कटने वाला है क्या, तो 2 के टेबल से कटेगा 11 टाइम्स में, ये कटेगा 8 टाइम्स में। x इज इक्वल टू आ गया 8 में और 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 57 बाई का 11 5 जा 55। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लीजिएगा तो 1 होल 1 बाई का 55 आंसर आ जाएगा। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं अदर नंबर इज इक्वल टू 1 होल 1 बाई का 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों,
इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। एक स्कूल में 5/8 जो है वो बॉयज है, यानी टोटल होता है नीचे वाला 8, इसमें से 5 भाग है वो लड़का ही है। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, ये डायरेक्ट दे दिया है 240 गर्ल्स, लेकिन लड़का वाला फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। स्कूल में लड़का कितना है, तो एक बात मालूम करना होगा पहले कि टोटल स्टूडेंट निकालना होगा और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करेंगे तब जाके बॉयज़ का निकलेगा। चलिए इसके पहले कैसे करेंगे। नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 5/8, 5/8। और ये जो डिनोमिनेटर में लगा हुआ है था नीचा, यही टोटल होता है, चाहे रियल नंबर यही होता है। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। देखिए बच्चों, देखिए ये फ्रैक्शन में है और गर्ल्स को भी फ्रैक्शन में करना होगा। 240 ना लिख दीजिएगा, इसको भी फ्रैक्शन में करना होगा। यहाँ फ्रैक्शन है तो यहाँ भी फ्रैक्शन करना होगा। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 8, उसमें 5 पार्ट जो है वो लड़का ही है, बॉयज ही है। तो लड़की कितना बच गया, तो 8 में से ही 5 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 3/8, जो कि कौन है, ये गर्ल्स है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो यहाँ देखिए टोटल 8 है और उसमें से टोटल पूरा मान लेंगे तो 8 दे देंगे और माइनस कर दीजिए उसमें से बॉयज 5/8, तो आपको ये वाला आंसर आ जाएगा। अब जो नंबर जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 240 दिया हुआ है, लेकिन अभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आया है, तो आप इसको मान सकते हैं। तो लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इन दिस स्कूल बी एक्स। तो यहाँ देखिए पूरे 3/8 ऑफ एक्स, मतलब टोटल का 3/8 जो है वो गर्ल्स कितने के बराबर है, तो 240 के बराबर है। अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ लिखिए एक्स, यहाँ इंग्लिश का सेंटेंस में 3/8 ऑफ एक्स लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में एक्स पहले आ जाता है और यहाँ ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई लग जाता है। 3/8 इज इक्वल टू दिया हुआ है 240, एक्स इज इक्वल टू 240 और ये डिवाइड में जाएगा तो डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, ऊपर नीचा कर दीजिए। तो 8/3 ये कट जाएगा, 3 8 जा 0 का 0। यहाँ देखिए एक्स इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 0 यहाँ वाला उतर गया। एक्स इज इक्वल टू 640 आ गया। तो एक्स किसको माने थे हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल आ गया, इसमें से लड़की को घटा दीजिए तो लड़का आ जाएगा, लड़का को घटा दीजिए तो लड़की आ जाएगा, लेकिन लड़का को तो निकालना ही है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल तो 640 स्टूडेंट, और इसमें से जो गर्ल्स का दिया हुआ है 240 उसको माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 240 चला गया तो 400 स्टूडेंट बॉयज आ गया। देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लिंक कीजिए, फिर से समझा देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज दिया हुआ था फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रैक्शन में नहीं दिया था, लेकिन नॉर्मल दिया हुआ था। तो नॉर्मल से तो आंसर आ नहीं सकता है, तो इसको फ्रैक्शन में करना होगा। तो फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज जो दिया हुआ है वहाँ टोटल लगा रहता है नीचे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो नीचे टोटल लगा रहेगा। तो उस टोटल में से वो वाला घटा दीजिए बॉयज को, तो वो आ जाएगा आपका गर्ल्स वाला। तो 3/8 आप चाहे तो इससे भी घटा सकते हैं, आप चाहे तो 1 - 5/8 भी कर सकते हैं, मतलब 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो गर्ल्स का आ जाएगा। तो गिवन नंबर पहले से 240 दिया हुआ है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस स्कूल एक्स मान लिए, और पूरे एक्स का जो कि क्वेश्चन अब लिंक करने लायक हो गया है 3/8 जो कि गर्ल्स है, जो इसमें से निकाले हैं इससे भी लिंक किए हैं, और वही जो है 240 के बराबर है। आप कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, एक बुक का 7/9 पढ़ा जा चुका है, तो लेफ्ट जो नहीं पढ़ा गया है वो कितना है, तो इसी टोटल में से 7 को माइनस कर दीजिएगा, तो 2/9 नहीं पढ़ा जा चुका है। 40 पेजेस आर लेफ्ट, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट 40 पेजेस। तो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, इस बुक में टोटल पेज कितना है उसी को पता करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन पूरा लिंक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर रीडिंग कितना दिया हुआ है, तो रीडिंग
रीडिंग पार्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 7/9 दिया हुआ है। तो लेफ्ट पार्ट कितना हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू, इसी में से इसको माइनस कर दीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 टोटल है और ऊपर भी 9 कर दीजिएगा तो टोटल टोटल आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दीजिए जो कि बुक है पढ़ा जा चुका। तो 7/9 इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को माइनस कर देते हैं। 9 में से 7 गया तो 2/9। आप चाहे तो हाँ 1 में से 7/9 भी माइनस करके आंसर ला सकते हैं, तो 2/9 आएगा। लेफ्ट पेज जो दिया हुआ है, लेफ्ट पेजेस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40, जो कि यहाँ देखिए 40 पेजेस। अब मान लेना है एक्स, उसी एक्स का जो ये पार्ट है वो 40 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द पेजेस ऑफ बुक, टोटल बुक का पेज चाहे पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू, चाहे यहाँ पे बी लिख दीजिए, बी एक्स 2/9 ऑफ एक्स। इसी एक्स के टोटल जो बुक के पेज है इसमें से 2/9 है वो 40 के बराबर है। एक्स यहीं पे रहेगा, 40 का 40 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो 9/2 ये कट गया 20 टाइम्स में। एक्स इज इक्वल टू 9 2 जा 80, यानी 80 का, सॉरी 180 का, 9 2 जा 18, यहाँ वाला जीरो आ गया, 180 पेज का वो बुक है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू 180 पेजेस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रीता हैड 300 रुपीज, सी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स। वो अपने नोटबुक्स पे पूरे 300 का 1/3% खर्च कर देती है सिर्फ नोटबुक्स खरीदने में। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो बचा पैसा है उसमें से 1/4% ऑन स्टेशनरी आइटम, जिससे पेन पेंसिल बुक खरीदने में अपना खर्च कर देती है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितना पैसा बचा है इसी को पता करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। टोटल पैसा उनके पास कितना है 300, तो लिखेंगे रीता हैड मनी इज इक्वल टू 300। वह पहला खर्च किस पे कर रही है, तो 1/3% मनी ऑन नोटबुक। तो यहाँ देखिए लिखेंगे स्पेंट ऑन नोटबुक इज इक्वल टू 300 का कितना कह रहा है, तो 300 का 1/3। तो देखिए इसको कटिएगा, इसको 10 टाइम्स में कटेगा, यहाँ वाला जीरो लग गया, 100 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आ गया। ये टोटल रुपीज़ का 100 खर्च कर चुके हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा था 200। तो यहाँ लिखेंगे रीता हैड लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 300 माइनस का 100, क्योंकि ये खर्च कर चुकी है, तो बचा 200। यानी कि रीता हैड लेफ्ट, अब जो पैसा बच गया है वो मात्र 200 बच चुका है, और इसी 200 का 1/4% वो स्टेशनरी सामान खरीदने में खर्च करती है। देखिए तो अब निकालते हैं 200 का 1/4%। तो आपको लिखना होगा स्पेंट ऑन स्टेशनरी इज इक्वल टू, तो टोटल रुपीज हो गया 200 और इसका स्पेंड कर रही है कितना, तो 1/4। इससे ही कट गया 5 टाइम्स में, यहाँ वाला जीरो तो जीरो, 50 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हर, लड़की इसलिए हर लगा हुआ है बच्चों, यहाँ थोड़ा नीचे जगह कम है इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू, ये 50 आ गया, तो 200 में से जो पूरा था उसमें से अब 50 भी खर्च कर चुकी है, पैसा बच रहा है इसके पास तो 150 रुपया, यानी 150। पूरा इनके पास टोटल रुपीज़ कितना था, तो 300 था। पहले खर्च की थी 100, दूसरा बार खर्च की है 50, तो अब कितना बच गया 150। मनी, यहाँ तो आंसर आइए गया, तो अब लिखने की क्या जरूरत है, ये तो हो ही गया मनी लेफ्ट विथ हर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अमित अर्न 32,000 पर मंथ, ही स्पेंट 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अपने इनकम का 1/4 वो फूड पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 3/10 ऑफ रिमाइंडर, और जो बच रहा है उसका 3/10% ऑन हाउस रेंट, मतलब हाउस रेंट के रूप में दे रहा है।
5/21 ऑफ रिमाइंडर, उससे बचा हुआ 5/21 ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर रहा है। हाउ मच मनी इज स्टिल, अभी तक लेफ्ट विथ हिम, माने अभी तक उनके पास अब कितना बचत हुआ, इसको बताना है जो बचा पा रहे हैं। तो आपको लिखना होगा अमित अर्न इज इक्वल टू 32,000 स्पेंट ऑन फूड इज इक्वल टू, तो क्या करेगा, तब पूरे 32,000 का वह 1/4% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है फूड पे। इससे इसको काट दीजिए तो 8 टाइम्स में कटेगा, 000 का 000 इज इक्वल टू का 8,000 जो है वो सिर्फ फूड पे खर्चा कर रहा है। तो मनी उनके पास कितना बच गया, तो मनी लेफ्ट विथ हिम, क्योंकि लड़का है, हिम लड़की रहता तो हर लगता। 32,000 जो है वो क्या है, टोटल रुपीज़ है, उसमें से 8,000 वो खर्च कर रहा है फूड पे, तो लेफ्ट कितना बच गया उनके पास, तो 24,000 जो रुपीज़ वो बच जा रहा है। और इसी 24,000 का 3/10% वो हाउस रेंट के रूप में देता है। तो इसका निकाल लेते हैं, स्पेंट ऑन रेंट इज इक्वल टू 24,000, इसका कितना है, तो 3/10, इससे कट जाएगा ही 24 टाइम्स में 0 और 0। देखिए 10 से काटने पे क्या होता है, बस इसमें से एक 0 यहाँ से कम हो जाता है, इज इक्वल टू 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 72 00 का 00। यही अब लेफ्ट बच गया, तो आप लिख सकते हैं मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंट ऑन रेंट इज इक्वल टू, तो पूरा इतना था, इसमें से इतना खर्च हो चुका है, तो 24,000 माइनस 7,200 इज इक्वल टू आ जाएगा 16,800। अब लेफ्ट बच चुका है। अब किस पे खर्च कर रहा है, तो अब खर्च कर रहा है वो 5/21 वो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन पे कर रहा है, तो ये भी निकाल लेंगे, तो जो बचा हुआ है उसी का निकलेगा। तो यहाँ लिखिए स्पेंट ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू, तो टोटल इतना है 16,800, उसका कितना है, तो 5/21। अब ये 3 के टेबल में कटने वाला है, दोनों काट लीजिए, तो 3 7 जा, यहाँ काटिए 3 5 जा 15, इसमें से 1 उधर गया तो 18 हो गया, तो 3 6 जा 18, 00 का 00, और ये 7 8 जा 00 का 00 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 8 5 जा आ जाएगा 40, यहाँ का 0 का 0, 4,000। तो यहाँ लिखेंगे टोटल 16,80 माइनस का 4,000 इज इक्वल टू 128,00, मतलब दोनों के घटाने पर यही आंसर आपका आ गया। तो आप लिख सकते हैं मनी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर टोटल स्पेंट इज इक्वल टू कितना आ गया है, 12800 रुपीज़। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस एक बार देखिएगा। यहाँ देखिए स्पेंड ऑन फूड, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बाद क्या बचा तो उसका निकालेंगे, जितना दिया हुआ है उतना। स्पेंड ऑन रेंट उसका भी निकालेंगे, सबको घटाते घटाते आपको आंसर इतना आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। इफ 3/5 ऑफ ए नंबर, वह नंबर नहीं मालूम है तो आप एक्स मान सकते हैं। तो एक्स का 3/5 जो नंबर है वह एक्सीड्स इट्स 2/7, वह अपने 2/7 के 44 एक्सीड्स है, यानी अधिक है। तो फाइंड द नंबर, नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी। एक्स मान लिए, देखिए इसी एक्स का वह क्या है, 3/5 है, तो एक्स का 3/5 है, कितना कितना, तो उसी एक्स का 2/7, और अधिक कितना है, एक्सीड कितना है, तो 44, तो प्लस का 44 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3x हो गया, बाई का 5 इज इक्वल टू, इसमें हुआ तो 2x का 2x, बाई का 7, यहाँ प्लस का 44 था 44, ये दोनों को एक साइड कर लीजिए, 3x बाई का 5 ये इधर आएगा तो माइनस में 2x बाई का 7, और ई इक्वल के बादे रहेगा तो 44 प्लस में। यहाँ देखिए
5 और 7 है, इसका एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 5 7 का एलसीएम आ जाएगा 35। 5 7 जा यानी 7 3 जा 21x, माइनस का माइनस 7 5 जा 35, तो 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 44। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 21 में x से हुआ तो 21x, माइनस का फिर से हुआ तो 10x का 10x इज इक्वल टू, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1540, माने 1540 आ जाएगा। 21x है और यहाँ भी दोनों x है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो 11x इज इक्वल टू 1540, x यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 1540 बाई का इधर जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ये कट सकता है क्या, काट के देखिए, 11 1 जा तो इधर 4 बचा, हाँ कट जाएगा, 11 1 जा इधर आ जाएगा 4, तो 4 टाइम्स में 11 से कट जाएगा, यहाँ 0 का 0 बच गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया 140। यही जो नंबर है वो जो है इसका इतने के बराबर है, आप चाहें तो उसके जगह पर रख सकते हैं, इसको आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ 35 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 3 बाई का 5 जो है वह एक्सीड इट्स, माने वो अपने 2/7 के 44 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या होता है, अधिक के लिए क्या होता है, प्लस होता है, ये चीज़ लिखना था। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स वेयर इन ए कवर प्लेस, यानी एक क्रिकेट के मैच में 2/7 जो स्पेक्टेटर्स है यानी दर्शक है वह कवर्ड प्लेस में है, ऊपर छत है। विल 15,000 वेयर इन ओपन, और 15,000 जो है वो ओपन में है, ऊपर आसमान है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी कि टोटल दर्शक को पूछ रहा है आपको। टोटल दर्शक आपको नहीं मालूम है तो आप उसको एक्स मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। बाकी यहाँ जो नॉर्मल दिया हुआ है इसको भी क्या मानना पड़ेगा, तो आपको फ्रैक्शन में मानना होगा। तो एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ स्पेक्टेटर्स वेयर एक कवर प्लेस में है, कवर प्लेस में है, तो जो अनकवर वाला है वो क्या हो जाएगा, तो इसी 7 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा तो 5/7, क्योंकि ये टोटल होता है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। स्पेक्टेटर्स इन कवर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/7। अब स्पेक्टेटर्स इन ओपन इज इक्वल टू कितना हो जाए, 7 में से 2 माइनस कर दीजिए 5/7 जो कि ओपन एरिया में है। यहाँ देखिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एक बार यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्मल दिया हुआ है 15,000 जो कि ओपन में है, इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन ऑल्सो स्पेक्टेटर्स इन ओपन इज इक्वल टू 15,000। हम यहाँ जो फ्रैक्शन निकाले हैं वो तो अपना मन से निकाले हैं ना, क्वेश्चन में तो ये वाला दिया हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अब मान लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स चाहे बी एक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए इसी एक्स का देखिए बच्चों, यहाँ ओपन वाला यहाँ दिया हुआ है और ओपन से लिंक करेंगे, न कि स्पेक्टेटर्स कवर है तो कवर का तो दिया हुआ नहीं है तो नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसी एक्स का जो ओपन वाला है 5/7 जो है वो किसके बराबर है, तो वो है इसके बराबर 15,000 के बराबर है। अब जाके क्वेश्चन लिंक हुआ और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से अब बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स का एक्स इज इक्वल टू 15,000 और इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड जाने पर ये ऊपर और नीचे और ये आ जाएगा, तो 5 3 जा 15 000। एक्स इज इक्वल टू 7 3 जा 21, यहाँ 000, यानी ओपन में कितने लोग हैं, तो 21,000, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन मैच जो है इतना है। तो आप लिख सकते हैं टोटल स्पेक्टेटर्स इज इक्वल टू 21,000। देखिए 21,000 स्पेक्टेटर्स है, जो रेस्ट बच गया वो कवर में होंगे, यानी 2/7 चाहेंगे तो ये वाला भी निकाल लेंगे, यानी कि 35,000 आ जाएगा इसमें कवर में। बच्चों क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा फिर समझ में आएगा। आपको जब भी कोई बोलेगा 5/8 तो समझिए 8 जो है वो रियल नंबर है। कैसे, अगर आपसे कोई बोलेगा 8 लीटर मिल्क लेते हैं उसमें 3 लीटर हम पी जाते हैं, तो आप समझिएगा 8 लीटर में से हम खर्च कितना किए हैं, 3 लीटर। अगर आपसे कोई ऐसा पूछेगा कि आपने 7 रोटी पकाया
इसमें से 2 रोटी खाना है। तो देखिए तो कितना खाया, 2/7। तो बचा रोटी अभी कितना है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसी में से इसको घटा लीजिए। तो 5 रोटी, अभी 7 में से 5 रोटी बचा हुआ है। बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, अपने वादा को हम पूरा किए, एक ही वीडियो में आपका 1G को पूरा कवर किए हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।